अटैक इंडिया एनी टाइम। हम्म। अच्छा भला उसको ठोक के खत्म कर देना था, ट्रम्प ने उसको लाइफ लाइन दे दी टू अटैक अस अगेन एंड टू बी डेटा स्वरूप माना गया है, इसीलिए जितना भी काम है जो सबसे उच्चतम काम है वो हेलो हेलो। हाँ हाँ जी चलो सर, we'll start. सर, आई नो यू स्टार्ट योर कॉल्स, ठीक है ना? कितने लोग आ गए? अभी तो दो हैं. Just have a chat with Mr. Vishal Naidu. Good evening, Mr. Vishal. Hello, Mr. Vishal. Yeah, sir. Can you introduce yourself? आपकी आवाज ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा नॉइज है सर। Yeah, can you introduce yourself, sir? सर मेरा एक्चुअली इम्पोर्टेड का काम है, इम्पोर्टेड फैब्रिक्स फ्रॉम चाइना एंड कोरिया। कहाँ भेज रहे हैं सर आप? बॉम्बे में सर। अच्छा. So you import fabrics. Ashok ji, you can mute यस yourself. हाँ Yeah. So you import fabrics from China and then you. यस सर, यस सर। Okay. What kind of fabrics, sir? निचेड ओवन लाइक एम्ब्रॉयडरी, Okay. नेट एम्ब्रॉयडरी। हाँ क्या आपके वेंचर का क्या नाम है सर? मैं किसका? आपकी बिजनेस का क्या नाम है? फर्म का क्या नाम है? कंपनी का? नताशा इंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड। एक मिनट दोबारा. हाउ डू यू नताशा स्पेल इट? इंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड। नताशा। Okay. So are you a member of the WhatsApp group? How did you come to know about यस this? सर, मैं मेंबर हूँ। पता नहीं, मुझे ऐड किया गया था तो Okay. इसके लिए फिर मैं देखा कि बहुत सारे एप्लीकेशन सब देखा मैंने, तो ज्वाइन किया। Okay. Okay. So अभी कैसा बिजनेस मॉडल कैसा है सर? मींस हु आर योर कस्टमर्स? आगे गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं या आगे फैब्रिक रिटेलर्स हैं? कौन है आपके कस्टमर्स? रिटेल शॉप्स है बहुत सारा, हाँ, होलसेल पे रखते हैं। अच्छा. है बहुत सारे कस्टमर्स है मेरे ऑल ओवर इंडिया में। Oh, great. Okay. And are you there digitally active हैं आप? How do you acquire customers? हाँ सर, दिल्ली आते रहते हैं, दिल्ली आते रहते सर। नहीं, ऑनलाइन आप हैं, आपकी विजिबिलिटी है? कैसे नए कस्टमर्स कैसे जोड़ते हैं आप अपने साथ? और बस. एग्जीबिशन हो गया, फिर बहुत सारे गूगल से आते हैं, तो इंस्टाग्राम में भी है अच्छा. हमारा पेजेस, तो उसको पोस्ट करते रहते हैं तो दिन रात। किस नाम से पेज है इंस्टाग्राम पे सर आपका? लताशा, LATASHA। ओके. नताशा फैब्रिक्स है और सिर्फ नताशा? यस, लताशा फैब्रिक। ओके. जस्ट ओके. ओके. एक तो है अभी नताशा. कितना अभी आपका फॉलोअर्स कितना है सर नताशा फैब्रिक्स का? देखना पड़ेगा सर, मैं तो पेज खुला नहीं अभी तक। अच्छा. ओके. तो अभी बिजनेस आता है सर आपका ऑनलाइन, मतलब इंस्टाग्राम से या गूगल से? हाँ, कांटेक्ट करते हैं कस्टमर। अच्छा. ओके. ग्रेट. तो विशाल जी ठीक है, आपसे ही स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. यस. सो आज का टॉपिक है इंस्टाग्राम रील्स. तो सबसे पहले विशाल जी आप ही बताएं, रील क्या होता है सर? क्या आइडिया है आपका? व्हाट इज एन इंस्टाग्राम रील?
रील सर, रील मतलब क्या, अभी आजकल तो हर एक के पास इंस्टाग्राम है, तो वो लोग रील्स मतलब एक ऐड टाइप को लोग देखते रहते हैं, वीडियोस बहुत सारे देखते रहते हैं, हम्म, तो वही है। ओके। तो अशोक जी, टेक्निकली दिस इज इम्पोर्टेंट। रील जो है सर सबसे इम्पोर्टेंट है, वो एक वर्टिकल वीडियो है। वीडियोस वीडियोस कैन बी शॉट वर्टिकली एंड और हॉरिजॉन्टली। ओके, नॉट ओनली वीडियोस, आप इमेज भी वर्टिकली ले सकते हैं या हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टली ले सकते हैं। सो कुछ टाइम से जो शॉर्ट कंटेंट है वो वर्टिकल ही शूट हो रहा है। मतलब फोन को हमने सीधा करा हुआ है, फोन को लेटाया नहीं हुआ, ऐसा सीधा खड़ा किया हुआ है फोन को हमने, तो दैट इज ओके, कॉल्ड वर्टिकल। ओके, और रील जो है या यूट्यूब शॉर्ट है, ये अक्सर 1 मिनट से 1 मिनट या 1 मिनट से कम होते हैं। सो ठीक है। क्योंकि आजकल अटेंशन जो है, अटेंशन स्पैन मतलब जो देखने वाला है, जो कंटेंट को कंज्यूम करने वाला है, वो लंबा कंटेंट कंज्यूम नहीं कर पा रहा, वो उसको देख ही नहीं पा रहा उसका, क्योंकि अटेंशन स्पैन इतना छोटा है, हम्म, इसलिए ये चीज आई है। या मतलब ये आई है इसलिए स्पैन छोटा हो गया, आई डोंट नो। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अभी जो है यही चीजें चल रही हैं, हम्म, 1 मिनट से कम और वर्टिकल। क्योंकि फोन जो है अक्सर हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो फोन है, अगर आप भी देखें अपने हाथ में, हम सीधा वर्टिकली ही लेते हैं, लंबा करके ही फोन लेते हैं, ऐसे घुमा के फोन नहीं लेते। सही बात दैट्स है। व्हाई वीडियो भी ये आ गया। तो रील जो है एक वर्टिकल वीडियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लियर है, मतलब ये हमारे को क्लिक कर जाए, क्योंकि कल को अगर हम रील बनाएंगे तो बहुत बार गलती हम कर देते हैं कि हम हॉरिजॉन्टली बना देते हैं। जो लोग एक्चुअल यूट्यूब में वीडियोस बनाते आए हैं, उनसे अक्सर ये गलती हो जाती है, जिनमें मैं भी एक हूँ, कि कई बार हम वीडियो बना देते हैं हॉरिजॉन्टली और बाद में पता चलता है यार ये तो रील में जाना था। सो ये वर्टिकल इसमें हमारे को बनाना है वीडियो, और 1 मिनट से कम में बनाना है। ठीक है, आई थिंक दिस इज, आई होप दिस इज क्लियर। दैट्स अ वेरी गुड वैलिड पॉइंट। या और इसका उल्टा भी है सर, कई बार क्या होता है जब लॉन्ग वीडियोस बनाने होते हैं यूट्यूब के लिए, वो फिर हॉरिजॉन्टल बनाने हैं। अगर रील बनाने की आदत पड़ जाती है, तो अभी मेरे साथ ही रिसेंटली ये हुआ कि क्योंकि मैं वर्टिकल कंटेंट बनाई जा रहा था काफी टाइम से, और फिर मुझे एक यूट्यूब के लिए किसी चीज के लिए ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाना था, लेकिन सारा कंटेंट मैंने वर्टिकल बना दिया, अब सारा हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ रहा है दोबारा। तो कंटेंट बनाने से पहले ये हम पहले मतलब एक तरह चेकलिस्ट की तरह हम इसमें ध्यान दें कि ये कहाँ जाएगा, रील में जाएगा या प्रॉपर यूट्यूब में जाएगा, तो उसी हिसाब से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है सर, अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि रील बनाएं क्यों। तो ये कुछ इसके फिगर्स हैं। पहला फिगर तो मेटा, जो फेसबुक का पेरेंट कंपनी है, उसी की तरफ से है कि इमेज डालें, उससे ज्यादा रीच, 2 टाइम्स मोर रीच रील्स की आती है। ओके, ओके, एंड इसके बाद एक दो चीजें हैं इसमें इंस्टाग्राम में। एक्सप्लोर का एक ऑप्शन होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, और एक सर्च का ऑप्शन है। अगर आप रील्स बनाते हैं तो इंस्टाग्राम में जहां एक्सप्लोर का ऑप्शन है, वो इंस्टाग्राम उसको फेवर करता है, जो लोग रील्स बनाते हैं रील्स को फेवर करता है, और सर्च को भी फेवर करता है। अब मोस्ट ऑफ द जो सर्च है या मोस्ट ऑफ जो इंटरेक्शन है, वो इन दो जगह ही हो रही है, एक्सप्लोर और सर्च। अब ये कहाँ कहाँ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ऐसा इंस्टाग्राम की आपने होम स्क्रीन देखी होगी। अगर इंस्टाग्राम जब भी हम खोलते हैं, तो नीचे ये लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट में ये जो लेंस का जो एक इमेज बनी पड़ी है, ये दिख पा रहे हैं लेंस की इमेज, जिसको मैंने इंसर्कल करा हुआ है रेड कलर से। आर यू एबल टू सी दिस वन? यस सर, बिल्कुल। यस, यस, यस। हाँ, यस दिस इज सर, कॉल्ड या दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोर। यस। अब इसमें क्या होता है, अगर आप लोग रील्स बनाते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा, मैं अपने इंस्टाग्राम में फॉर एग्जांपल फैब्रिक्स देखता हूँ बहुत सारे, तो ऑटोमेटिकली मुझे ये जो एक्सप्लोर वाली जगह है, यहाँ पर मुझे फैब्रिक की रील्स दिखाई देनी पड़ जाएंगी, दिखाई देने लग जाएंगी। वो पेजेस भी दिखाई देने लग जाएंगे जिनको मैं फॉलो नहीं करता, रैंडम। अच्छा।
आप समझ रहे हैं? जरूरी नहीं है कि जिनको मैं फॉलो करता हूं बस वो यहाँ मुझे एक्सप्लोर के ऑप्शन पे दिखेंगे, नहीं, मुझे रैंडम इंस्टाग्राम मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से कंटेंट दिखाने लग जाएगा। अच्छा जी, तुषार जो है सारा टाइम फैब्रिक्स देखता रहता है, तो इसको फैब्रिक्स की रील्स दिखाओ। इसका मतलब ये है कि अगर हम फैब्रिक की रील्स बना रहे हैं और जो लोग फैब्रिक सर्च कर रहे हैं इंस्टाग्राम में, उनको हम यहाँ बहुत चांसेस है हम यहाँ दिखने लग जाएंगे। मोस्ट ओके अभी भी बड़े सारे लोग सिर्फ इमेजेस ही डालते हैं। इमेजेस का भी अपना एक इंपॉर्टेंस है, वो मैं कभी आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अगर हम रील्स बनाते हैं तो एक तरह से फ्री में हम इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर फीचर में आने के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। तो कोई यूएस में भी बैठ के यूएस में भी आपकी रील दिखाई जा सकती है, जापान में भी, जर्मनी में, इंडिया में, कहीं भी रील बनाते ही आप क्वालिफाई कर जाओगे। जो भी लोग उस इंटरेस्ट के होंगे उनको वो दिखाने लग जाएगा। ये तो हो गया एक्सप्लोर का ऑप्शन। नेक्स्ट है सर्च का ऑप्शन। अब मान लीजिए कोई हाथ से ही लिख रहा है, फॉर एग्जांपल सिल्क फैब्रिक्स, एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स, हकूबा फैब्रिक्स, तो भी जो रील बना रहा है उसको इंपॉर्टेंस देता है इंस्टाग्राम। जैसे ही कोई एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स लिखेगा तो जो भी एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स की रील बना रहा है वो यहां पर विजिबल होने लग जाएंगी। अरोड़ा जी, इज इट क्लियर? यस यस मान लीजिए आप या कोई सिल्क फैब्रिक्स लाए, कोई भी पर्टिकुलर सिल्क फैब्रिक्स लाए और उसकी आपने रील बनाई और उसमें लिखा सिल्क फैब्रिक, मेंशन करा, तो बहुत चांसेस हैं कि कोई भी वर्ल्ड में सर्च करेगा अगर वो पर्टिकुलर कीवर्ड, वो पर्टिकुलर सिल्क फैब्रिक, तो आपकी रील यहां पर दिखाई दे सकती है। ठीक है, आई मूव फॉरवर्ड नाउ। यस यस गो अहेड ठीक है सर, तो ये HubSpot is a known website. As per HubSpot, 80% of users prefer short videos to learn about products. तो इंस्टाग्राम पे वीडियोस, मतलब किसी चीज को जानने के लिए भी, रादर देन इमेजेस, 80% ऑफ द यूजर्स वो शॉर्ट वीडियोस प्रेफर कर रहे हैं। आप समझे कि रील्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, शॉर्ट वीडियोस की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो कम होता जा रहा है। हम एक एक घंटे के, आप सोचिए आपने कब कोई एक घंटे का पॉडकास्ट देखा होगा, मतलब देखा होगा लेकिन महीने में एक बार। लेकिन वीडियोस आप खुद ही सोच लीजिए कि दिन में कितनी वीडियो, शॉर्ट वीडियोस देख लेते हैं हम, उसका शायद कोई हिसाब भी नहीं होगा। ओके, एक और ये फैक्ट है, देयर इज अ वेबसाइट later.com, एज पर दिस वेबसाइट कि जो अकाउंट, और ये आई थिंक ये अब पुराना हो गया ये फिगर, आई थिंक अब ये फिगर भी बढ़ गया होगा। तो 2023 का ये मतलब फिगर है कि जो अकाउंट्स अकाउंट्स मतलब जो बिजनेसेस या जो उस इंस्टाग्राम पेज को हैंडल कर रहे हैं, अगर वो 4 से 5 रील बनाते हैं एक हफ्ते में, तो वो ऑलमोस्ट 70% ज्यादा फास्टर ग्रो करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स। और अब आई थिंक ये फिगर जो 4 to 5 होगा, ये आराम से 7 to 8 होगा। मतलब हमारे को दिन की एक रील तो बनानी पड़ेगी टू मूव विद टाइम्स। ओके, ये एक मैंने एक स्लाइड लगाई है कि आप सिर्फ, मतलब एक आप इमेज डालिए और एक आप रील डालिए, सो 1000 टाइम्स और 500 टाइम्स उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा है, एक वीडियो की इफेक्टिवनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल फोटो। नाउ ओके, आई कम बैक। I think other people have also joined it. Yeah. Okay. Mohit Mawani ji, can you introduce yourself? Hello, Mohit Mawani ji. There is a person by the name Sleek Sheik. Can you introduce yourself, Sleek Sheik? Okay. So Vishal ji, I come back to you. Uh, fabric
का चलो हमने रील्स का इम्पोर्टेंट यस क्या सर। होती है रील्स ये समझ लिया, क्यों बनानी चाहिए, उसके क्या नंबर्स हैं। अब क्या बनाएं? और हम फैब्रिक वाले हैं तो डेफिनेटली फैब्रिक को लेके या बनाएंगे। पर कुछ आप मुझे जरा ब्रेनस्टॉर्मिंग कुछ अपना आइडियाज दे सकते हैं? मैं आगे अभी दिखाऊंगा प्रेजेंटेशन में, लेकिन मैं आपका भी पॉइंट जानना चाहता हूं कि फैब्रिक कैसे दिखाएं। आप पहली बात रील बनाते हैं या फोटोज कैरोसेल या फोटोज डालते हैं? एक्चुअली वो टीम है, वो इंस्टाग्राम जो हैंडल करते हैं, तो उन लोग उनको क्या हमारे ऑफिस से वीडियो शेयर जैसे क्लिक करते हैं उसे, फिर वो लोग अच्छा, डालते हैं अपने हिसाब से, ऐसा। हाँ नहीं मतलब ये अभी आपको पता है कि शॉर्ट वीडियोस या रील्स डाल दी जाती हैं या इमेजेस डाली जाती हैं? डू यू हैव दिस नॉलेज अभी? शॉर्ट वीडियो सर। ओके, चलो ठीक है। अब आप एक बार इसको आगे का जो स्लाइड है उसको देखना ध्यान से। ठीक है, अब कैसे फैब्रिक को हमने रील्स में प्रेजेंट करना है, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। सो फैब्रिक काटते समय जो रील बनाई जा रही है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। वो जब फैब्रिक कट रहा होता है कैंची से, तो फैब्रिक का फ्लो क्या है, वो कैसे फॉल करता है, वो चीज कस्टमर को, यूजर को बहुत आसानी से उसमें क्लियर हो जाती है। तो एक इस प्रकार की रील्स जो है, आपने देखा ये एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक को, और कितना देखिए बहुत यस नेचुरल, सर। मतलब बहुत नेचुरल, ये कोई मेडअप नहीं था कि इसको ये जो सेल्स गर्ल है इसको बोला गया कि भाई ऐसे काट या वैसे काट। पीछे एक आई थिंक कस्टमर भी खड़ा है, एक एक लेडी कुछ फैब्रिक्स देख रही है। ये बहुत ही एक नेचुरल एनवायरनमेंट में जो हो रहा था बस उसको कैप्चर कर लिया गया। लेकिन जो फोकस था वो वह यहाँ था, जो कैंची से कपड़ा कट रहा है वो कैसे कट रहा है। हमें ना यूजर की तरह सोचना है जिसने इस फैब्रिक से कुछ बनाना है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कपड़ा कैसा फॉल करता है, उसका फ्लो क्या है। ये हमें, ये पॉइंट हमें धीरे धीरे सीखना पड़ेगा एज फैब्रिक बिजनेस पीपल। हमें थोड़ा सा जो कपड़े का आगे यूज होना है ना उस तरफ जाके खड़ा होना पड़ेगा। चाहे जो गारमेंट बनाते हैं या होम फर्निशिंग में यूज हो रहा है, यही दो चीजें हैं, अपैरल्स बन रहे हैं या होम फर्निशिंग है। तो उस तरफ जाके उनके नजर से हमारे को फैब्रिक को देखना पड़ेगा। कोई भी फैब्रिक लेके घर पे तो रखने वाला नहीं है, उसका कुछ ना कुछ बनाएगा। एंड द फॉल ऑफ द फैब्रिक, चाहे वो यस होम फर्निशिंग हो, राइट राइट। चाहे वो चाहे वो अपैरल हो, ये दो सबसे ज्यादा प्राइम मेजर इंडस्ट्रीज हैं हमारे जो कस्टमर्स हैं फैब्रिक वालों के। उनके लिए फॉल जो है, फ्लो ऑफ द फैब्रिक एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ये कैंची से कटता हुआ कपड़ा, इसकी जो रील्स हैं वो बहुत वायरल हो जाती हैं। ये जब चारू के लिए हम बनाते हैं, चारू क्रिएशन के लिए, तो ये बार बार ये पॉइंट देखा गया है, एक नहीं कई बार। ओके, अब आगे चलते हैं इसके बाद। दूसरा देखिए मैंने लिखा हुआ है कि कपड़े को फोल्ड करते हुए जो थान का है फिर उसकी फील कैसे आ रही है। अगेन दोबारा हमारे को, मान लीजिए एज अ डिजाइनर जिसने कुछ डिजाइन करना है इस फैब्रिक का, आप अगर उससे पूछेंगे वो इस कंटेंट से बहुत उसको एक
बहुत बेटर आइडिया आएगा कि यार ये फैब्रिक कैसा बिहेव कर रहा है। हम शायद उतना नहीं इसको इमेजिन कर पा रहे, लेकिन जिसने इससे गारमेंट या कुछ बनाना है या होम फर्निशिंग का कोई स्टफ बनाना है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है। क्योंकि आप देखिए जो लड़का है उसने फैब्रिक को वो नाप रहा है, लड़का जो जिसने व्हाइट शर्ट पहनी है, और उसने पूरा उसको उठा रखा है, तो कपड़ा ढंग से फॉल कर रहा है। और वहां लड़की उस कपड़े को जब फोल्ड कर रही थी तो उसका पूरा फ्लो दिख रहा था। जस्ट इज इट क्लियर विशाल जी? क्लियर, क्लियर है सर, क्लियर है, राइट। क्लियर है? ओके, यस यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट है ये थोड़ा सा जो खासकर रिटेल कर रहे हैं फैब्रिक को, अ, उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर किसी के लिए है। लेकिन डेफिनेटली जो ज्यादा रिटेल कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा है। बिहाइंड द सीन्स आजकल है ना, एक सोशल मीडिया में एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं बीटीएस। बीटीएस का मतलब होता है बिहाइंड द सीन्स। तो ये चाहे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हो, आप देखेंगे ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब एक रील बनाने का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिहाइंड द सीन, कि सीन के पीछे, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। कपड़ा कैसे पैक हो रहा है, कैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है, या कोई भी इंडस्ट्री होगी। अगर कोई रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है तो वो अंदर जाके, किचन के अंदर जाके दिखाएंगे कि शेफ कैसे बना रहा है। कोई गारमेंट की इंडस्ट्री है तो वो टेबल पे जाके देखेंगे कि मास्टर कैसे कपड़ा काट रहा है, फैब्रिक कैसे कट रहा है, या वॉश कैसे हो रहा है। तो बिहाइंड द सीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नाउडेज। इससे ना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पे जो देख रहा है। आप एक बार पहले इसको देखिए, देन आई डिस्कस। सो अभी इसमें क्या है, देखिए इसमें ऑर्डर फ्रॉम महाराष्ट्र, किसी का ऑर्डर जा रहा है, उसको दिखाया गया। इससे ना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन इतना स्कैम होता है कि यार हम पैसा दे देंगे, पता नहीं प्रोडक्ट या फैब्रिक हमारा आएगा भी या नहीं आएगा, सामने वाला स्कैमस्टर तो नहीं है। सच काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट्स, जब एक कंटेंट देखने से नहीं बात बनेगी, लेकिन जब बार बार ऐसा कंटेंट दिखेगा ऑर्डर फ्रॉम महाराष्ट्र, या वो आपके पीछे की मशीन्स दिखेंगी, या आपका जो वर्क स्टेशन है जहां पर कपड़ा चेक हो रहा है, या आपका वेयर हाउस है जो वहां स्टैक हो रखा है, तो वो जब बार बार कंज्यूमर उसको देखेगा तो एक उसको भी नहीं पता चलेगा, लेकिन उसका एक विश्वास आप पे ना, ट्रस्ट बनता जाएगा। ये चीजें अभी आप जब एक्सपीरियंस करोगे, आप अपने सही है, हाथ सही है, से जब राइट। ऐसा कंटेंट बनाएंगे, तब आपको ये महसूस होगी। इनफैक्ट आप अपने आप को एज अ कंज्यूमर सोचिए, कुछ ना कुछ तो हम भी ऑनलाइन खरीदते हैं। फैब्रिक नहीं लेते होंगे, कुछ ना कुछ तो लेते होंगे। आप देखिए, जहां हमारे को उसका बिहाइंड द सीन दिख जाता है, उसका जहां काम हो रहा है, उसके एम्प्लॉयज दिख जाते हैं, वो प्रोडक्ट कैसे, फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं आपको कोई एग्जाम्पल बताऊं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल प्रोटीन पाउडर सब आजकल कंज्यूम करने लग गए हैं लोग। पहले तो सिर्फ जो स्पोर्ट्समैन थे वही लेते थे, बट आजकल एक नॉर्मल टाइप में भी आने लग गया है प्रोटीन पाउडर। आप देखिए, आजकल के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो प्रोटीन पाउडर की कंपनी से उन्हें क्या करती हैं कि आइए हमारी फैक्ट्री विजिट करिए, तो फिर वो पूरा उनको फैक्ट्री का टूर करवाते हैं, और वही वो हमारे को शूट में दिख रहा है कि यहाँ पर वे कैसे वे को एक्सट्रैक्ट करा जा रहा है मिल्क से, फिर उसकी टेस्टिंग हो रही है, पैकेजिंग हो रही है। तो हम भी जैसे ही हमारे को जरूरत होगी, हम उसी कंपनी के पास जाएंगे जहां हमने ये सब देख रखा होगा, क्योंकि साइकोलॉजिकली हम उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ यार, इसका पीछे सब कुछ चल रहा है, एम्प्लॉयज हैं, सारा सेटअप है। ये एक कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, ये सब कॉन्शियस डिसीजन हैं, और ये वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट करते हैं। तो इसी चीज को हमारे को भी प्ले करना है, चाहे कि आपका काम छोटा है
सिंगल पर्सन हो, चाहे आपका काम बहुत बड़ा है, कुछ ना कुछ तो बिहाइंड द सीन चल ही रहा होता है, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है। आपका कपड़ा तो नप ही रहा होता है यार, वो जो 2 स्टैंड होते हैं, मीटर होता है जिसपे कपड़ा नापते हैं देसी तरीके से, वो तो होता ही होता है। कपड़ा पैक भी हो रहा होता है, चाहे बेलों में हो, चाहे छोटे पार्सल्स में हो रहा हो। सो हम लोगों के पास बिहाइंड द सीन्स ऑलरेडी अवेलेबल है। इनफैक्ट कपड़े के काम में तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है। बेल आ रही है, खुल रही है, कपड़ा चेक हो रहा है, उसकी एल चेक हो रही है। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो फिर तो और ज्यादा है, डाइंग है, प्रिंटिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, कपड़ा लोड हो रहा है, कोरियर वाला आ रहा है। अच्छा, अब आप ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग का, दिस इज द वन आई शो यू। अब ये जो है चारों के एम्ब्रॉयडरी मशीन्स हैं, जैसे ही ये कंटेंट दिखाने लगे हम, तो सेल्स में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया। जबकि कोई बहुत फैशनेबल कंटेंट नहीं है ये, एक क्या मशीन पे तो कपड़ा बन रहा है, एम्ब्रॉयडरी हो रही है, लेकिन अगेन वो जो जो ट्रस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जैसे ही वो देखते हैं यार ये तो मशीन से, इनकी तो मशीन पे कपड़ा बन रहा है। सो गेम सारी ये साइकोलॉजिकली चल रही है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और ऐसा नहीं है जो मैंने आज आपको दिखा दिया यही है, ये चीजें इवॉल्व करती रहती हैं। आपको अपने सराउंडिंग में देखना है कि आपका कस्टमर कहाँ सेटिस्फाई हो जाता है, उसको क्या मतलब, ये आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसको क्या चीज दिखती है, क्या चीज उसको सुनाई दें, ऐसा बोलें, क्या दिखाएं ताकि उसका ट्रस्ट बने। और वो ही फिर हमारे को कोशिश करना है कि हम अपने जो कंटेंट बना रहे हैं उसमें हम कैप्चर करें। सो ओके, नाउ आई स्टॉप द शेयरिंग, कम बैक। ठीक है। सो विशाल जी, यू हैव एनी आइडिया, आज का सेशन देखने के बाद आप किस प्रकार, मान लीजिए चलो टीम आपके पास होगी, सब कुछ होगा, लेकिन आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए अगर आपको ये बोला जाए कि चलो एक कंटेंट बनाते हैं फैब्रिक का, तो आप किस प्रकार का बनाएंगे अपने कस्टमर्स को देखते हुए? मैं नहीं जानता आपके कस्टमर्स को, आपसे बेहतर नहीं कोई जानेगा। उनके लिए आप कैसे कपड़े को शो करना चाहेंगे? जैसा कि सर मैंने आपका सेशन देखा, इसमें से मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई। पहला तो वीडियो जो है वो आजकल सब शॉर्ट देखते हैं, तो शॉर्ट में होना चाहिए। दूसरा, मैं जो फैब्रिक दिखा रहा हूँ उसका फॉल होना चाहिए, उसका जो हाँ, कटिंग है वो कटिंग का जो फॉल है वो दिखना चाहिए। हाँ, और तीसरा, जो पैकिंग है, जो कस्टमर जो ट्रस्ट इशू मतलब जो ट्रस्ट बनता है, वो हाँ, पैकिंग भी होना चाहिए कि हाँ भाई इसके पास बहुत हाँ, सारे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, ये हाँ, माल भी भेज रहे हैं आउट ऑफ हर बिल्कुल, जगह। तो ये बिल्कुल, सब सारी चीजें एक वीडियोस में, ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो हाँ, ये चीज में से आज समझे आपके सेशन देख के। हाँ। नहीं, मैं वैसे जनरली कभी आपने नोटिस करा कि आपका कस्टमर कब सैटिस्फाई हो जाता है आपसे? कभी ये आपने ऑब्जर्व करा कि कैसे अगर हम उसको जब से कपड़ा हाँ दिखाएं? हाँ आप बताइए। हाँ, बोलिए बोलिए सर आप। मेरा एक बस ऐसी आपसे क्वेश्चन है कि कभी आपने ऑब्जर्व करा कि आपका कस्टमर फैब्रिक को कैसे हम्म। डिस्प्ले किया जाए कि आपका कस्टमर उसके मन में यस हो जाता है कि यस आई हैव टू बाय दिस? कॉस्ट को साइड रख दीजिए 1 मिनट के लिए। मतलब ऑनलाइन की मतलब कि आप ऑफलाइन, अभी ऑफलाइन की ऑफलाइन ऑनलाइन? ऑफलाइन भी बताएं अभी आप, सिर्फ पहले ऑफ, क्योंकि ऑफलाइन को ही हम कैप्चर करेंगे ऑनलाइन में। मतलब आप पहले ऑफलाइन बताएं मुझे। नहीं, मतलब कस्टमर्स को जो जो भी फैब्रिक कस्टमर लेते हैं, वो पहले वो कपड़े का फील चेक करता है कि कपड़ा कैसा फील हाँ, दे रहा है, रफ नहीं है, बिल्कुल। सॉफ्ट होना चाहिए, उसकी प्रिंटिंग हाँ, कैसी है, वो लोग हाँ, देखते हैं। तो वो सब देखना पड़ता है। और कस्टमर्स क्या करते हैं कि मतलब उनको थोड़ा प्राइस भी थोड़ा देखना पड़ता है कि भाई हाई हम्म। नहीं होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए, लिमिट तो लिमिट मतलब मीडियम प्राइस। तो ये अब सब मैं सारी आपको चीजें कस्टमर्स को हाँ जब समझ में आता है तो फिर वो बाय करते हैं। अब मैं भाई। आपको यहाँ पर हम्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बता रहा हूँ। जब आपका कस्टमर आपका फैक्ट्री होगी या जी वेयर जी हाउस प्लीज। होगा, जब आपका कस्टमर आके कपड़े या को चेक कर रहा है हम्म। ना, आप उसको शूट कर लेना।
वो कस्टमर का अगर चाहता है कि चेहरा ना दिखे कोई या बात नहीं। ओके मैं सर। ये कह रहा हूँ कि कस्टमर का कपड़े हाँ को हाँ। चेक करने का एक तरीका है, समझ रहे हैं आप? वो कस्टमर कैसे कपड़े को पकड़ रहा है, या सर। कैसे उसकी हाँ। फील चेक कर रहा है, कैसे उसका फॉल चेक कर रहा है, वो सबसे अच्छा कंटेंट है। तो उसको अगर आप कैप्चर ओके। करेंगे ना, दैट इज द बेस्ट कंटेंट। हम्म। ठीक है, एक मिनट आप या म्यूट करिए, आई गो टू अशोक जी। अशोक जी, अब नाउ इफ आई पोज द सेम क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप फैब्रिक को कैसे दिखाएंगे? I've understood you have to put it as a vertical in a हाँ, vertical format, and it should give the flow. Flow should be shown so as to customer should be able to understand what it is all about. So that he gets a हम्म, little idea what is the fluidity of the fabric. हम्म, Okay. And definitely that when you said folding and all that, हम्म, all those, if you can incorporate into the shot, हाँ, then यस, what happens is that at one go he's able to get a lot of idea बिल्कुल, that यस, what he's यस, trying to, whether he's interested or he's not interested. हाँ, यस, So, यस, so he needs to be that, you have to understand, okay, if I've got a 1 minute shot, in हाँ, 1 minute shot, I have to give him that entire totality. That हम्म, boss, ye hai, and so that whether he wants to spend more time or not, हम्म। he can take a decision and then accordingly, whatever it is. सो एक हम कपड़े वाले है ना, एक एक्शन बहुत करते हैं। आप ये देखिए, ऐसे करते हैं कपड़े को, ऐसे मेरा हाथ दिख रहा है, ऐसे चेक करते हैं कपड़े को, उससे फील पता चलता है ना विस्कोस है या कॉटन है। जो जितना एक्सपीरियंस होगा वो ऐसे टच से ही बता देगा। ऐसे चीजें कैप्चर करना जो है वो गोल्ड है। कोई मतलब बाहर से कोई डिजिटल I'll मार्केटिंग tell you, वाला। in Bombay, there's a better system. Yeah, I don't know ओके, if Mr. Vishal can हाँ, say. I don't know इनका अगर वहाँ पे होगा that आगे not in Kalpadi, he's on the other side जहाँ पे सारा गारमेंट का मार्केट है वहाँ पे है इनका। ओके, तो वहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, सब एक एक गारमेंट बना के डमी पे लगा देते हैं। ओके, ओके, वो जो गारमेंट बना के जब आप डमी पे लगा देते हो ना, हम्म, let us say that gives a lot of idea because वो डमी पे कैसे फॉल हो रहा है, कैसे उसका हाँ, वो जो एक the mileage that you can achieve हम्म, on the dummy is far more than by doing this hand and everything. So यस, I don't know. I've seen also somebody हम्म, they were doing it is like, but then I don't know how far it is practical. हम्म, They had somebody to be making, for every design they would have a garment, and हम्म, somebody would wear it and or put it on the dummy and all. हम्म, So that was giving a lot good हम्म, response. ओके। बाकी ये तो बिकॉज बॉम्बे में ये चीज काफी ज्यादा प्रेवलेंट है. सो विशाल कैन टेल मी, इज इट राइट और रॉन्ग? यस सर, दिस इज राइट सर, क्योंकि ये सांता क्रूज हो गया, ये सब मार्केट में जो हाँ, गारमेंट्स सेंटा क्रूज बनाते हैं में ये जो लोग आपका ऊपर यही पूरा करते हैं, जैसे मार्केट आपने है, बोला सेम टू सेम। वहाँ हाँ पे हाँ, आप करते हैं विशाल जी, वहाँ से वही ये गारमेंट वाला? मतलब बनाते हैं। हैं जी. आप लोग भी हाँ, हम ऐसा लोग गारमेंट करते में हैं देते विशाल हैं जी? वो लोग। यस यस हम सर, वो लोग लोग लेके करते आते हैं हैं, पर सैम्पलिंग के लिए। इस बार यही देखा था कि वहां पे भी जो इट वाज सरप्राइजिंग थिंग कि भाई चाइना में भी वो क्या कर रहा था, वो जो भी हर डिजाइन के ना नाउ, मतलब बिकॉज व्हेन दे आर डूइंग इंटरनेशनल ट्रेडिंग वो क्या करते हैं, हर फैब्रिक के दो दो तीन तीन गारमेंट के स्टाइल्स बनवा लेते हैं. ओके, दे हैव दीस डिजाइनर्स हु आर वर्किंग फॉर हम्म, देम हम्म, एक्चुअली. हम्म, तो हम्म, वो डिजाइनर्स वो डिजाइन गारमेंट बना लेते हैं. हम्म, वो उसको फिर उसके बेसिस पे दे वर एबल टू गैदर लॉट ऑफ लॉट ऑफ हम्म, ऑर्डर्स. तो ओके, मतलब अभी वो क्या है कि लाइक यू से ना कि 1 मिनट रील हमको दिखाओ, उसी हम्म, तरह एंड वो कस्टमर बोलता है मेरे को गारमेंट भी दिखा दो, फिर मेरे को समझ में आ बिल्कुल, जाएगा. मतलब सब कुछ उसको स्पून फीडिंग होना चाहिए. हम्म, Sitting on the table at home, he should get spoon feeding, and then if he feels satisfied, then he'll go for it. ओके।
ठीक है अशोक जी, सो वन होमवर्क फॉर यू, अगली बार मुझे एक रील आप जरूर दिखाएं अपने फैब्रिक की। एंड Done. विशाल जी सेम फॉर यू। डन सर, बिल्कुल डन, श्योर। ये मत, डोंट गो फॉर परफेक्शन, कोई ऐसा कोई परफेक्शन के लिए मत जाना, बट जस्ट 1 मिनट का रील कोई भी फैब्रिक का जो आपको लगता है उसका आप मेरे को अपने हाथ से बना के अपने मोबाइल से बना लेना, अपनी टीम को भी मत कहना, लेकिन वहां से एक बार एक बहुत अच्छा हमारे को फिर आगे प्रैक्टिस शुरू होगी। अच्छा, देन आई विल गो टू या स्लीक शीक, यू वांट टू शेयर समथिंग? ठीक है सर, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। Yes. आप अपने मैसेजेस मेरे को भेजना अगर इफ यू हैव एनी अदर आइडिया कि व्हाट आर द टॉपिक्स यू वांट मी टू कवर, एंड आई विल सी कि उसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है। देन नहीं, आप बिल्कुल सही चल रहे हो. Keep going like this, little slowly. It may be taking little time, but then it या is. It's good. We are getting an चलो idea. ठीक है सर, ओके, Chalo. सर Okay. थैंक यू गुड सर, नाइट, थैंक यू, गुड गुड इवनिंग, नाइट सर। ओके ओके।